74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों पर देश के गौरव का प्रतीक तिरंगा आन बान शान से फहराया गया। कार्यालय अध्यक्षों ने अपने अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया। इसी क्रम में कमिश्नरी में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान के उपरांत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की रक्षा एवं पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई। मंडलायुक्त ने मुरादाबाद वासियों व मंडल के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सभी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई कि सभी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता की सेवा का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम देश के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में आत्मचिंतन की जरूरत है। भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास करना सभी के लिए जरूरी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं निष्ठापूर्वक संकल्प करता हूं कि देश की आज़ादी तथा अखंडता की रक्षा करने और राष्ट्र को समृद्ध उन्नत करने एवं मजबूत बनाने की दिशा में तन मन से कार्य करूंगा। मैं कभी भी हिंसा का प्रयोग न करने का संकल्प करता हूं तथा सभी प्रकार के विवादों का हल संवैधानिक उपायों द्वारा किए जाने में विश्वास व्यक्त करता हूं। जय हिंद। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन BN यादव एवं संजय मिश्रा सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मैं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडल के सभी जनपदों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आग्रह भी करना चाहता हूं कि ये जो हमने 73 साल पहले जो एक मुकाम हासिल किया था, जिसके लिए हमने सपना काफ़ी पहले देखा था और उसको हासिल करने में बड़ा समय लगा, बड़ी लोगों की ऊर्जा लगी और बहुत सारी ज़िंदगियां कुर्बान हुई, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये दिन देखने को नसीब हुआ कि हम एक गणतंत्र के तौर पर स्वयं के ऊपर शासन कर रहे हैं। हम भारत के लोग एकजुट होकर कर रहे हैं अपने आप के ऊपर फैसला और हम इस देश को चला रहे हैं, उन्नति के नए पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। आज चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी। इस बात को हम ध्यान रखें कि हम अपने अधिकारों की बात करें, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों की भी बात करें। भारतीय संविधान में कर्तव्यों का भी उल्लेख है और उन कर्तव्यों को एक बार ध्यान दें कि हम क्या वो उन कर्तव्यों को कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ हम भारत के लोगों के लिए। अपना थोड़ा सा समय देश के लिए निकालिए। देश भक्ति सीमा पर केवल लड़ना ही नहीं है। हमारे बहादुर जवान जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो इस उम्मीद से करते हैं कि देश हमारा अंदर बहुत बेहतर रहेगा और वो तो हम लोग ही मिलकर बनाएंगे। एक एक व्यक्ति अपना थोड़ा समय देश के लिए, समाज के लिए दे, अपने अलावा बाकी सब के लिए दे। हम एक दूसरे को हाथ पकड़कर सहारा देकर उठाएं अगर कोई कमज़ोर हमसे है, और अगर किसी भी तरीके की भिन्नता को ध्यान में रखे बिना एक दूसरे से जुड़े, वैसे ही जैसे हम विभिन्न फूलों के तौर पर एक बाग में इकट्ठे हैं। देश हमारा विविधताओं से भरपूर है और हम इस देश के नागरिक एक हैं। हम हिंद हैं, हम देश हैं, हम राष्ट्र हैं, हम भारत हैं, हम भारतवर्ष हैं और आज से नहीं, काफ़ी पहले से हैं। निरंतर आक्रांताओं के हमले, सांस्कृतिक हमले, जो फिज़िकल हमले, उन सारी चीज़ों को झेलते हुए भी हम आज भी अक्षुण्ण खड़े हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम एकजुट रहें, कहीं पे किसी के भी बांटने पर न बटें, एक समाज के तौर पर जुड़े रहें और गणतंत्र को, जो कि हमें लोकतांत्रिक अधिकार देता है, हम भारत के लोगों को अपने ही ऊपर शासन करने का, अपने भविष्य को तय करने का और देश की उन्नति में योगदान देने का अवसर देता है, उसको हम हमेशा अक्षुण्ण रखें, अपनी पूरी ताकत दें, कभी भी किसी भी कारण से इसको बिखरने न दें। आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस का पुनः शुभकामनाएं पुनः देता हूं और देश के लिए आप लोगों को थोड़ा वक्त निकालने का आह्वान करते हुए जय हिंद।